नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। तीसरी तिमाही Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था, तो अपडेट आ गया है। तो नतीजों को देखते हैं। तो आपके पास अगर गेल इंडिया है तो नतीजों को चेक करते हैं। तीसरी तिमाही के इम्पोर्टेंट रहते हैं और शेयर प्राइस एक रेंज में घूम रहा है। तो गेल इंडिया के तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नतीजों को चेक करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं तो 35,380 करोड़ का है। 35,380 करोड़ का इनकम है। और Q2 में था 38,490 करोड़ का। एक साल पहले 25,775 करोड़ का। तो 25,775 करोड़ से ये बढ़कर 35,380 करोड़ का टोटल इनकम है। बट Q2 के हिसाब से कम है। देखिए, 38,490 करोड़ से ये घट गया। Q2 में 38,490 करोड़ का था, अब 35,380 करोड़ का है। और अदर इनकम जो है कंपनी का, अदर इनकम को अगर इसको प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम 36,69 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q2 में था 39,289 करोड़ का था। और एक साल पहले 26,427 करोड़ का, 26,427 करोड़ से बढ़कर ये 36,069 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q2 में 39,289 करोड़ का टोटल इनकम था और ये घटकर 36,069 करोड़ का टोटल इनकम है। तो देखिए, इनकम कम हुआ है ये तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 35,846 करोड़ का एक्सपेंसेस आया। 35,846 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार। और टोटल इनकम था 36,069 करोड़ का टोटल इनकम था। तो अब की बार देखिए, जो एक्सपेंसेस है पिछले साल से थोड़ा बड़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है। तो आसपास ही है। देखिए, एक्सपेंसेस भी आसपास ही है ये। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करें, 245 करोड़ का प्रॉफिट है गेल को। और 1,537 करोड़ का प्रॉफिट था Q2 में। और एक साल पहले देखिए, एक साल पहले 3,287 करोड़ का था। तो मुनाफा घट गया है। मुनाफा घट गया और काफ़ी कम हो गया है। 245 करोड़ का मुनाफा आया है गेल को। 245 करोड़ का मुनाफा आया है। तिमाही दर के Q2 के हिसाब से भी कम हुआ है, बट सालाना देखते हो तो काफ़ी कम हो गया है। तो ये मुनाफा है और मुनाफा घट कर आया है गेल का। आगे की तरफ चलते हैं। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 1,012 करोड़ का है। 626 करोड़ का Q2 में था और एक साल पहले 3057 करोड़ का था। और एक साल पहले 3,057 करोड़ का था। तो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, 0.37 का अर्निंग पर शेयर है। और Q2 में था 2.34 का और एक साल पहले 4.93 का। तो अर्निंग पर शेयर में भी अर्निंग पर शेयर भी घट गया, 0.37 का है। तो गेल इंडिया ने तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं तो एक तरह से देखिए कमज़ोर नतीजे हैं ये। रेवेन्यू तो बड़ा है, टोटल इनकम तो बड़ा है सालाना, बट जो मुनाफा है वो काफ़ी कम हो गया, घट गया मुनाफा। 245 करोड़ का ही मुनाफा रह गया है। तो गेल इंडिया के एक तरह से देखिए कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। और तो गेल इंडिया लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब देखना पड़ेगा कि चौथी तिमाही में Q4 के नतीजों के साथ कितने रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था गेल इंडिया लिमिटेड का। अब दोस्तों, शेयर प्राइस की बात करें। गेल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 95 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। अपने 52 वीक लो से 83 रुपीज़ से ये बढ़कर 102-103 रुपये तक गया था। बट नतीजे एक तरह से देखिए, मुनाफा कम हो गया तो स्टॉक में गिरावट आई है। तो नीचे का सपोर्ट जो रहेगा 90 रुपीज़ का रहेगा टेक्निकली। अगर इसके नीचे ये स्लिप होता है तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और स्टॉक का एक रेंज होना चाहिए आगे 1-2 महीना Q4 तक। नीचे की तरफ मान के चलिए 85, ऊपर की तरफ 107 को अगर ये ब्रेक करता है
अगर ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा, एक 107 के ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तो मान के चलिए 110 112 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक स्ट्रेंथ तो दिख रही थी, बट ये कि नतीजों में देखा कि मुनाफा कम हुआ है, तो स्टॉक में एक तरह से देखिए गिरावट आई है और मुनाफा वसूली की है, क्योंकि 83 रुपये से ये बढ़कर 102 रुपये तक गया था। तो आगे भी इसी तरह का रेंज रह सकता है गेल इंडिया लिमिटेड का। नतीजे अच्छे होंगे Q4 में, तब इसमें एक तेजी रह सकती है। टेक्निकली एक तरह से एक रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक, रेंज में घूम रहा है, ऊपर की तरफ 100, नीचे की तरफ मान के चलिए 85, इसके बीच में घूम रहा है। तो ब्रेकआउट जो मिलेगा इसको 107 के ऊपर ही मिलेगा, और अपने 52 वीक हाई को जब ब्रेक करेगा तब इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है। और जिनके पास गेल इंडिया है, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली लेना चाहिए। और अब की बार डिविडेंड नहीं दिया गया है, तो ये गेल इंडिया का तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।